नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि जीवन में किन ग्रहों से, किन वजहों से आपको माता पिता का सुख मिलता है और माता पिता का सुख पाने के उपाय क्या हैं। हम आज बात कर रहे हैं माता पिता के सुख के बारे में। जीवन में कब माता पिता का सुख मिलता है, कब नहीं मिलता और माता पिता का सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है। किसी भी कुंडली में सूर्य पिता के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का 9वां भाव और 10वां भाव भी पिता से संबंध रखता है। कुंडली में चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति पता चलती है, स्पष्ट होती है। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख जीवन में मिल जाता है। सूर्य 9वां भाव और 9वां भाव का स्वामी, ये पिता के सुख के बारे में बताएंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी ये माता के सुख के बारे में जानकारी देंगे। तो इनको देख करके माता पिता के सुख के बारे में पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। माता पिता के सुख पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है या ऐसा देखा गया है कि उनके संबंध पिता के साथ खराब होते हैं, इसलिए पिता का सुख जीवन में नहीं मिलता। तो पिता के साथ संबंध कब खराब होते हैं? कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य की स्थिति ताकतवर नहीं है, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ बने तो संतान और पिता के आपसी संबंध खराब होंगे। कुंडली के 9वां भाव का स्वामी अगर गड़बड़ स्थिति में हो तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य भी कुंडली में गड़बड़ हो और 9वां भाव भी अगर गड़बड़ हो तो पिता का सुख जीवन में बिल्कुल नहीं मिलता। पिता का सुख पाने में लगातार दिक्कतें जीवन में बनी रहती हैं। अगर आपके संबंध पिता से ठीक नहीं हैं, पिता का सुख जीवन में नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिएगा 108 बार। ओम आदित्याय नमः।
कुंडली का जो नवम भाव है और जो नवम भाव का स्वामी है, इसको मजबूत करने का प्रयास करिए। और घर का मुख्य द्वार सूर्य होता है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। अगर कुंडली में ज्यादा खराबी है, सूर्य भी गड़बड़, नवम भाव भी गड़बड़, उसका स्वामी भी गड़बड़, तो रविवार को गुड़ का दान करिएगा। अगर ऐसा निरंतर करें और सूर्य भगवान की उपासना करें तो पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा, पिता का सुख आपको जीवन में प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि माता के साथ रिश्तों में कब गड़बड़ी होती है, कब जीवन में माता का सुख नहीं मिल पाता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति कमजोरी वाली है, तो माता के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते। अगर कुंडली का चौथा भाव खराब हो तो माता के साथ अटैचमेंट नहीं होता और माता के साथ संबंध गड़बड़ होते हैं। चौथा भाव भी गड़बड़ हो, चौथे भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो, तो माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। कभी कभी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। चंद्रमा भी खराब हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो, तो माता का सुख नहीं मिलता, माता की आयु या तो लंबी नहीं होती या जीवन में माता के आशीर्वाद की कमी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी ये बड़ा महत्वपूर्ण है माता के साथ संबंधों के लिए और माता का सुख पाने के लिए। क्या उपाय करें कि माता के साथ संबंध बेहतर हों? शुक्ल पक्ष की रात के समय में जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, उसमें रात में चंद्रमा को जल अर्पित करिएगा। रोज रात में 9 बजे के बाद कम से कम चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, उनको सफेद फूल और जल अर्पित करें। कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, इसको देख करके मजबूत करने का प्रयास करें। अगर माता के साथ संबंध बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं या माता का सुख बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तो सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करना अच्छा होगा। देखिए, सामान्यतः हम सब चाहते हैं कि हमारे माता पिता की आयु लंबी हो और हमारे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि
कि आपकी माता हमेशा स्वस्थ रहें, उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें ना हों, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि मेरे माता की आयु की रक्षा हो और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। सोमवार को ही जब आप मंत्र जप कर लें सुबह के समय, इसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को और ये प्रार्थना करिएगा कि इस दान का फल मेरी माता को मिले। दान केवल सप्ताह में 1 दिन करना है, जल रोज चढ़ाना है, मंत्र का जप रोज करना है। अगर आप ऐसा करें तो आपके माता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब बात करते हैं पिता की। पिता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रखा जाए? रोज सुबह स्नान करके जितना जल्दी संभव हो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। प्रार्थना करिएगा कि मेरे पिता की आयु की रक्षा हो और मेरे पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो। इसके अलावा हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और अपने पिता के लिए प्रार्थना करें तो आपके पिता के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। क्या है ऐसा क्यों का? ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से बड़ा नहीं होगा। घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना बेहतर है और जब घर में शिवलिंग रखें तो आप नियमित रूप से उसके ऊपर जल अर्पित करते रहें, ये आपके लिए आवश्यक है। और अगर घर से कहीं बाहर जाएं तो शिवलिंग को जल में डुबा करके जाइएगा। बिना जल के आप शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।